हेलो फ्रेंड्स, अभी हम ये सम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें बोला गया है द फर्स्ट टर्म ऑफ अ फाइनाइट एपी इज 5। सो फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है, तो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे ए से, ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, लास्ट टर्म जो है उसको हम टी एन बोलेंगे एंड उसको एल भी बोलेंगे। नाउ यू आप शायद सोच रहे हो, यू माइट थिंक कि ये हमने एल अभी तक क्यों डिनोट नहीं किया, ये लास्ट टर्म को एल से डिनोट कर रहे हैं लेकिन अभी तक हम टी एन ही लिख रहे थे, अभी क्यों मैंने एल लिखा? सो दैट आई विल एक्सप्लेन सुन। नाउ सभी टर्म्स का टोटल जो है, कितनी टर्म्स है मैंने बताया, सभी टर्म्स का टोटल हमें बता दिया है 500। ठीक है, और हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है। अभी हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है और कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। ऐसे ये इन्फॉर्मेशन की मदद से जो कॉमन डिफरेंस है वो हम पता नहीं कर सकते। तो दिस इज अ स्पेशल सम। आपको अपनी नोटबुक में ये पॉइंट ये नोट डाउन करना है कि जब भी ये फॉर्मूला, एक स्पेशल फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, वो फॉर्मूला हम पहली बार यूज कर रहे हैं, वो फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो हम जनरली यूज करते हैं उससे अलग है। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है? जब डी की वैल्यू है ही नहीं, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता है ही नहीं और हम पता कर भी नहीं सकते। ठीक है, इतनी कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है क्वेश्चन में जिससे हमें कॉमन डिफरेंस पता चल सके। तो इन दैट केस अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है तो बिना डी के नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। इसमें डी मिलने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, अभी बिना डी के हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, सो नोट डाउन दिस सम, राइट, इसे टिक कर दो। एग्जाम से पहले आपको ये जरूर रिवाइज करना है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो हियर आई विल राइट 500, एन की वैल्यू मुझे नहीं पता है, ए की है 5। एल मैंने क्यों लिखा? नाउ यू हैव अंडरस्टूड, क्योंकि इसमें फॉर्मूला में एल से डिनोट करते हैं, ए प्लस एल लिखते हैं। यहाँ टी एन भी लिख सकते हैं बट एल से डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो वी शुड राइट एल ओवर हियर। सो ये 2 ये साइड चला जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 50, ये 2 यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 500 into 2 1000, 15 पे n हो गया 50n। ये 1 है लेकिन 1 को किसी मल्टीप्लाई कर दो वो का वही आता है। ठीक है, अभी फ्रेंड्स 50 डिवाइड में चला गया, n इज इक्वल टू 20, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 20 है। 20 टर्म्स का टोटल 500 होगा। ठीक है, पर अभी भी हमें कॉमन डिफरेंस तो पता ही नहीं है, बिना कॉमन डिफरेंस के हमने नंबर ऑफ टर्म्स पता किया। ठीक है, सो दिस इज स्पेशल सम, राइट। ये नोट जो मैंने लिखी हुई थी वो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, जितने भी 3 डिजिट नंबर हैं वो उसका जो टोटल है वो हमें पता करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो अभी इसमें वैल्यू ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर इज हमें सबका प्लस करना है। ठीक है, ओके, अभी हम क्या करेंगे तो हम सबसे पहले, आगे हमने ऐसा सम किया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए किया है। हियर हम टर्म्स का टोटल चेक करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें फाइंड करनी ही पड़ेगी लेकिन उसका सम, उसका टोटल भी हमें पता करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे तो सबसे पहले पता करेंगे कि 3 डिजिट के जो नंबर है, 3 डिजिट नंबर, उसमें सबसे छोटा नंबर आ जाएगा 100। क्या 100 3 से डिविजिबल है? नहीं है। ठीक है, क्या 101 है? नहीं है। क्या 102 है? हाँ है। अभी मुझे डायरेक्ट कैसे पता चल रहा है? तो आपको 3 की पता होनी चाहिए, जो आपने 7th या 6th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा कि ये जो सारे डिजिट्स हैं उसका टोटल अगर 3 के टेबल 3 से डिवाइड हो सकता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो इसके डिजिट्स का टोटल हो रहा है 3, 1 + 2 3, 3 + 0 3। सो 102 इज माई फर्स्ट नंबर एंड बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। तो 999 3 के टेबल में आएगा बिकॉज तीनों दिन का टोटल 27 हो रहा है 999 और वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस होगा d इज इक्वल टू 3 बिकॉज ये 3 का टेबल है। अब हम tn का फॉर्मूला लगा रहे हैं, फिर हम sn लगाएंगे। इसमें tn का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पहले पता करनी है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाते हैं, a की जगह 102, n-1, d की जगह 3, सो ये हो जाएगा 999, ये 102, 3n-3, ये 999, 102 and 3, उसका हम सिंप्लीफाई करेंगे 102 - 3, सो इट विल बी 3n, इसमें से 3 जाएगा तो 99, बिगर नंबर साइन। ठीक है, 99 ये साइड माइनस में ले लिया, दैट्स 900, 3 डिवाइड में जाएगा सो इट विल बी 300। सो इसमें n इज इक्वल टू मुझे मिल गया 300। 300 टर्म्स है जो 3 डिजिट भी है और 3 से डिवाइड हो रही है, यानी कि 3 के टेबल में आ रही है। अभी फ्रेंड्स आपको ये ट्राई करना है तो आप कर सकते हो। इसमें फ्रेंड्स आपको 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, a की, ठीक है, फिर d की एंड दिस वैल्यू, राइट। ये 3 वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 300 into bracket a equals to 102, here n is equal to 300 minus 1 into d, so here it's 150 into bracket 204, 900, 300 into 3, 900, 3 ones are 3, so here 150 into bracket
1104 -3, ये दोनों का प्लस कर दिया, सो इट विल बी 1101। 110 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,65,150। सो आई होप यू अंडरस्टूड ये मैंने किस तरह से किया। अभी फ्रेंड्स हमें फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 5 to 505, 5 से 205 तक जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ऑड नंबर्स, उसका मुझे टोटल करना है। अभी ऑड नंबर्स में डिफरेंस कैसा होगा, तो सबसे पहले ये देखिए 5 है, 5 के बाद ऑड नंबर कौन सा आएगा 7, कैसे मिला 5 में 2 प्लस करके, ठीक है। फिर कौन सा ऑड नंबर है 9, कैसे मिला 7 में 2 प्लस करके, तो इसमें कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। यहाँ पे हम पहले जैसे आगे किया वैसे करना है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करेंगे, कितनी टर्म्स है वो पता करेंगे, और उसके बाद एसएन फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है। सो हियर a इक्वल्स टू हो जाएगा 5, tn इज इक्वल टू 205, दोनों इंफॉर्मेशन यहीं से आई है, d हो जाएगा 2, राइट, ऑड नंबर्स 2 के डिफरेंस से मिलेंगे। tn का फॉर्मूला लगा दिया, अभी इसका आंसर है 101। सो आपको ट्राई करना है कि आपके नंबर ऑफ टर्म्स 101 आती है कि नहीं। सो आप अपने आप ये वीडियो स्टॉप करके ट्राई कर सकते हो। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं हम 205, a की जगह लिख देंगे 5, n-1, d की जगह लिख देंगे 2। सो नाउ 205, 5, 2n-2, so it will be 5 - 2, it will be 3, right। अभी ये 3 को ये साइड ले लेंगे, बिकॉज कांस्टेंट टर्म एक साथ, 205 में से 3 जाएगा तो 202, अभी 2 डिवाइड में आ जाएगा, सो इट विल बी 101। सो n इज इक्वल टू मुझे मिल गया 101। नाउ हम एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता चल गई है 101 है। अभी फ्रेंड्स इसका फाइनल आंसर जो है वो है 10,605। सो आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई दिस सम। नाउ हम 3 वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। फॉर योर हेल्प मैं उसे सर्कल कर रहा हूं, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 101। सो तीन वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सो ये हो जाएगा 101, n की जगह 101, a की जगह हम लिख देंगे 5, n-1, n की जगह 101, इट्स d इज 2। नाउ 50.5 दोनों का डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 10, ये 101 2 जा करेंगे तो ये जो 2 है वो दोनों के साथ है, 2 × 101 दैट्स 202, 2 × 1 इज 2, यहाँ पे 2 लिख दिया। अभी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 50.5, ये 10, 202 और 2 उसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। अभी ये दोनों के बीच में प्लस साइन आएगा, अभी 200 + 10 इज 210, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा 210, हम लिखेंगे यहाँ पे S101 इक्वल्स टू 50.5 इंटू ब्रैकेट 210, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10,605। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।